हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद रांची से और अरबाज जयपुर से जुड़े हुए हैं। नौशाद, जिस तरह से आप मंजर दिखा रहे थे रांची का कि किस तरह से वहां पर मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं और हिंदू और मुसलमान सभी जो है एक साथ होकर इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। गंगा जमनी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, यहाँ पे एक रिवायती तौर पे जो है लोग जुलूस निकालते हैं और यहाँ पे जो मंज़र है वो ख़ास तौर से देखने को मिलता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख और आदिवासी कम्युनिटी की बेशतर तादाद में यहाँ पे मौजूद है। वो लोग भी जो है काफ़ी ताबून रहता है। और जो मंज़र आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे रोड के किनारे काफ़ी तादाद में जो है लोग स्टॉल लगाते हैं और उसमें लोग शामिल होते हैं और जुलूस में शामिल लोगों की इज़्ज़त अफजाई करते हैं। उसमें जो है वो पगड़ी भी बांधते हैं, साथ ही जो है वो चना है, शरबत है, पानी का भी इंतज़ाम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान साहब भी जो है इस मौके पे मौजूद हैं और वो न सिर्फ अक़लियती कमीशन के चेयरमैन बल्कि हज कमेटी की भी चेयरमैन इस मौके पे मौजूद रहते हैं और एक कहिए कि सरपरस्ती के तौर पे वो जो है वो ताउन पेश करते हैं और हालात पे जायज़ा रखते हैं। ये रांची में जो मुहर्रम का जो जुलूस है ख़ास तौर से किस तरह से एहतमाम किया जाता है, क्या मंजर देखने को मिलता है, किस तरह? ऐसा है कि रांची खास करके मेन रोड में विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन वाले अपने स्टॉल लगाते हैं और जो भी अखाड़ा कमेटी है या जो लोग मेन रोड में आते हैं उनका सबका इस्तकबाल करता है। एक नज़ारा अलग इसलिए है रांची के लिए कि सब धर्म के लोग, चाहे वो कोई भी मुस्लिम के अलावा हिंदू धर्म है या कोई भी पार्टी है, सब एक साथ मिलजुल कर इस सौदा पर्व को मनाते हैं और सबको सहयोग करते हैं। इस चीज़ में मैं रांची, खास करके रांची के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी बहाने मैं भी घूम घूम के देख रहा हूँ, अलग अलग राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन के लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। जैसे अभी मैं अंजुमन इस्लामिया के स्टॉल के सामने खड़ा हूँ। इस तरह से विभिन्न संगठन जो सब में सबकी भागीदारी होती है और सब मिलजुल कर सौदा माहौल में, अच्छे माहौल में, भाईचारा के माहौल में उत्साह को मनाया जाता है और धर्म को। आप तो काफ़ी लंबे मुसाफत तय करके मेन रोड से आ रहे हैं, यहाँ तक आने में कितने स्टॉल मिले और किस किस तरह के लोगों का ताउन वहाँ पे मिल रहा है? देखिए, मेन रोड में मैं अभी पैदल ही आया, मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि कौन कौन सा स्टॉल है। लगभग 25 से ज़्यादा स्टॉल मुझे नज़र आए और सब सेवा करने के लिए और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है, उसमें लगभग 50% से ऊपर गैर मुस्लिम संगठनों का भी स्टॉल नज़र आया मुझे और ये एक खासियत है रांची मेन रोड के लिए। और मैं चाहता हूँ इसी माहौल में रांची हर त्यौहार को, चाहे वो मुस्लिम का त्यौहार हो चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो, हम लोग सेलिब्रेट करें और आपसी भेदभाव को मिटाते हुए आपसी गंगा जमनी तहजीब देखने को मिल रही है हर जगह पे। आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहे हमारे साथ, अरबाज आप भी बने रहे। रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां पर इस वक्त रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे बेंगलुरु में क्या जुलूस बरामद हो चुका है और कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बेंगलुरु में जुलूस बरामद हो चुका है। यौम आशूरा का जुलूस, इसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। यहाँ पर आप इस जुलूस का एक मंजर देख रहे हैं, किस तरह आलम और ताज़िये के साथ ये जुलूस बरामद किया गया है और आज़ादारी का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में लोग इस जुलूस में शिरकत किए हुए हैं। शहर की जॉनसन मार्केट से लेकर शिया कब्रस्तान तक ये जुलूस जारी है और यहाँ पर जो है चूंकि शहर बेंगलोर एक मुल्क का IT शहर है, रियासत का दारुल हुकूमत है, यहाँ न सिर्फ बेंगलोर बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के लोग जो यहाँ पर मुकीम हैं, चाहे वो कश्मीरी तलबा हों, यहाँ तक के बैरूनी ममालिक के तलबा, ईरानी तलबा हों, उत्तर प्रदेश के तलबा हों, सभी लोग जो हैं सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं और यौम आशूरा का जुलूस मना रहे हैं, जो शहदाए करबला को याद कर रहे हैं, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कहानी बस इतनी है, कहानी बस इतनी है, हुसैन यजीद था, हुसैन है, कहानी बस इतनी है, यजीद था, हुसैन है। तो लिहाजा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की
की याद मनाई जा रही है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए आज के इस मौके पर क्या आप पैगाम दे रहे हैं? पैगाम हमारा वही है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिया। पैगाम आलम इंसानियत के लिए था। पैगाम ये था कि इंसान हर एक इंसान से प्यारा मोहब्बत करे और इंसानियत से जिए। यजीद जो एक बदतरीन इंसान था और चाहता था कि इंसानियत ख़त्म हो जाए, ये किसी एक फ़िरके का, किसी एक मज़हब का जुलूस नहीं है, बल्कि इंसानियत का जुलूस है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए जान दे दी ताकि जुल्म दुनिया से ख़त्म हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए जान दे दी ताकि एक इंसान सर उठा कर जिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए जान दे दी ताकि औरतों और मर्दों का हक बाकी रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आए, वो हर कौम के लिए आए और हर जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन ने आवाज़ उठाई। जैसे कि जोश ने कहा है, ये कह दो वक्त के हुक्मरानों से, करबला अबदी जंग है सुल्तानों से। अक्ल बीनी यहाँ काश नहीं करती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं करती। करबला ने हमेशा हमें यह सबक दे दिया है कि इंसान ऐसे बढ़े कि जैसे अल्लाह चाहता है, इंसान ऐसे बढ़े कि वो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, और ये जुलूस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है। नौजवान भी इस जुलूस में शामिल हुए हैं। बताइए बेंगलोर का माहौल किस तरह दिखाई दे रहा है? बेंगलोर का माहौल हर साल हम आज का दिन बनाते हैं अगेंस्ट टेररिज्म। इमाम हुसैन ने पहली आवाज़ उठाई थी टेररिज्म के अगेंस्ट। आज तब का टेररिस्ट था यजीद 1400 साल पहले, जो आज का टेररिस्ट ISIS है, अल-कायदा है, उसके खिलाफ इमाम हुसैन की जीत हुई थी। और इमाम हुसैन हम हमारे सिर्फ नहीं है, हर एक इंसान के साथ हैं जो अप्रेस्ड है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने इमाम हुसैन से सीखा था कि हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग अप्रेस्ड। तो यही मैसेज है। यहाँ पर इस जुलूस में जो है कई तादाद में, बड़ी तादाद में सुन्नी भाई भी शरीक हैं, सुन्नी नौजवान भी शामिल हैं। बताइए कहाँ से आप आए हैं? मैं श्रीनिवासपुर कोलार से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ जुलूस देखने के लिए आया हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमन का पैगाम दिया था। ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया के लिए है, ना हिंदू के लिए, मुस्लिम, तमाम मखलूक के लिए है। उन्होंने अमन का पैगाम दिया है और हम मानते हैं कि अहले बैत का जिक्र हम भी करते हैं और हम चाहते हैं सच्चे दिल से, और हर साल की तरह हम यहाँ आके देखते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर हम देखते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक मंजर देखने को मिलता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बैनर तले, उनके परचम तले जो है सभी हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी मुत्तहिद दिखाई देते हैं और ये मैसेज देते हैं कि इत्तेहाद में ही ताकत है। बताइए कहाँ से आप आए हैं? मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ता भी हूँ, जॉब भी करता हूँ। तो यहाँ पे 10 मुहर्रम जुलूस देखने के लिए आया हूँ। और मेरा नाम सैयद जुनैद हुसैन है। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो पूरा इंसानियत के लिए है, चाहे उसमें सिर्फ मुसलमान या शिया का नहीं, ये पूरी की पूरी इंसानियत के लिए है। चाहे वो हमारे महात्मा गांधी हो, उनका आप कोट देख लीजिए, या गुरु नानक देव जी हों, उन्होंने भी बहुत अच्छे कोट किए हैं। तो ये पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए है, ना कि सिर्फ मुसलमान और शिया के लिए। बताइए शहर बेंगलोर का जो जुलूस होता है, कहाँ कहाँ के लोग इस जुलूस में शामिल रहते हैं? अभी प्रेजेंटली देखेंगे तो स्टार्टिंग इंटरनेशनल कंट्री से लेके ईरान से लोग हैं, इराक से हैं, अरब कंट्रीज से भी बहुत लोग हैं, बहरीन से है, या और जितनी इंडिया के अंदर से जो बहुत डिफरेंट स्टेट से हैं, जैसे कि कश्मीर से लो, करगिल से लो, या यूपी से लो, या दिल्ली से लो, बहुत अलग अलग स्टेट से लोग इधर आए हैं, मुहर्रम मनाते हैं। और जितने इधर भी प्रेजेंट सिचुएटेड है, इधर रेसिडेंशियल हैं, वो लोग भी हैं। और माशाल्लाह बहुत कल रात से जुलूस निकला हुआ है, तो 9 मुहर्रम की रात से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मंजर जो है हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है लोग, नौजवान शामिल हुए हैं। और ये जुलूस इसलिए भी ख़ास होता है कि यहाँ पर इत्तेहाद का मंजर देखने को मिलता है। बताइए कहाँ से आप आए हैं? जी मैं बेंगलोर का ही हूँ, मावली लालबाग फोर्ट रोड का हूँ। इधर हर साल आता हूँ, इसलिए इस साल थोड़ा बाहर गया था, अभी पहुँचा हूँ, अभी कुछ देखा नहीं, अभी सामने जा रहा हूँ। जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। यकीनन जो है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से हम सबको सबक मिलता है। जी ज़रूर, वो करबला का मंजर हम जब भी याद करते हैं हमारे आँखों से आंसू जाते हैं। जब दिल में दर्द होता है तभी हम इधर पहुँचते हैं। अपने आप को ये करना पड़ता है, हमको याद करना पड़ता है, उनकी याद में रोज़ा रखना पड़ता है। अगर कोई शख्स वो याद करके रोज़ा रखता है तो यकीनन में उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, वरना कुछ नहीं है। बेशक बेशक।
तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इस जुलूस में जो है शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और यहाँ से जो है शहर बेंगलोर जो है मुल्क का IT शहर है, यहाँ मुख्तलिफ रियासतों के लोग, मुख्तलिफ ममालिक के लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मना रहे हैं। बताइए कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया हूँ। मैं यहाँ पे बेंगलोर की आज़ादारी तो पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में हर छोटे छोटे खित्ते पे होती है, लेकिन जिस तरह से इंडिया यानी भारत हमारा एक ऐसा देश है कि जहाँ पे आज़ादारी को खुल के मनाने की इजाज़त है। दूसरी चीज़, मुहर्रम का जो पैगाम है, आज सब स्याह कपड़े में, काले कपड़े में हम सब मौजूद हैं, उसका सिर्फ एक मकसद है, उस आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, एक उसके खिलाफ आवाज उठाना है कि जो यजीद इब्ने मुआविया ने आज से 1400 साल पहले सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों को तहते किया, कत्ल किया, उन्हें भूखा प्यासा रखा। सिर्फ यही नहीं, पूरे हिस्ट्री के सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन में आज तक कोई ऐसी जंग नहीं देखी जिसमें 6 महीने का बच्चा भी मारा गया हो, और न कोई ऐसा बुजुर्ग देखा जो 80 साल का, 90 साल का हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा हो। लेकिन अगर आज हमारे पास हुसैनियत का गम जिंदा है, ताजा है, तो सिर्फ वो आज़ादारी के जरिए से है जो आज हम यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद है लोगों को यही बताना इस सड़क पर आकर कि एक हुसैन का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब के नवासे थे, उनको किस तरह से कत्ल किया गया। यहाँ हुसैन एक इंस्पिरेशन, एक ग्रेविटेशन, एक अट्रैक्शन का नाम है। हुसैन है तो आज हम जिंदा हैं, बिकॉज अगर कहीं भी इंसानियत देखने को मिलती है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है हुसैनियत। बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं सर आप? कहाँ से आप आए? तो देख सकते हैं नाज़रीन के यहाँ पर बेंगलोर में इस वक्त जुलूस जारी है। बिल्कुल, और इत्तेहाद की, इत्तेफाक की मिसाल देखने को मिल रही है। आप बने रहे हमारे साथ। जयपुर से अरबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, 4 बजे जुलूस बरामद होना है जयपुर में, क्या जुलूस इस वक्त बरामद हो चुका है? क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो जयपुर का नज़ारा है अभी, ये नवाब के चौराहे पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हाथी जो पुराने दरबार के ताज़िए हैं उन्हें बाकायदा सलामी देते हैं, और यहाँ पर नवाब के चौराहे पे 2 तरफ से हाथी पहुँचते हैं और काफ़ी सज धज करके ये हाथी आते हैं। यहाँ पर अभी सोने चांदी का एक ताज़िया जो है वो लाया गया था, वो भी रवाना हो चुका है, दोबारा उसे लाया जाएगा वापस। जो उस ताज़िए को यहाँ पर सलामी देकर के फिर एक तरह से जुलूस की शुरुआत होती है, ये सिलसिला शुरू हो जाता है और तमाम जो मातम पार्टी हैं वो बाकायदा यहाँ इकट्ठी होती है। मातम करने के बाद में यहाँ से तमाम अलग अलग मोहल्लों के जो जुलूस हैं, ताज़िए हैं, वो निकलना और गुजरना शुरू हो जाते हैं। कई बुजुर्ग यहाँ पर बरसों से आ रहे हैं, आते हैं, यहाँ पर ये सिलसिला जारी रहता है। एक बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद है, आपका नाम बताइए। मैं हाजी जमील अहमद अंसारी। जी, कब से ये सिलसिला जारी है? ये जयपुर बसा है जब से ही सिलसिला ताज़ियेदारी का चालू है। जब से जयपुर शहर बसा है, जब से ही ताज़ियेदारी का सिलसिला चालू है। हर मोहल्ले में, हर बिरादरी में अपना अपना ताज़िया निकालते हैं। और आपको एक बता दूं, जैसे जयपुर दरबार का ताज़िया है चांदी का, इसी तरह से एक चांदी का ताज़िया है यहाँ अपने घाटगेट के पास मोहल्ला सरायवालान, जो मोहल्ला भी चांदी के ताज़िया के नाम से मशहूर है। वो ताज़िया करीब 127 साल पुराना है। जयपुर का सबसे पुराना चांदी का ताज़िया वो ये जो अभी आएगा जयपुर दरबार के, जिसमें चारों तरफ मीनारें लगी हुई हैं, वो जयपुर का मशहूर चांदी का ताज़िया है। आगे क्या सिलसिला रहेगा? अभी ये जो ताज़िए निकलेंगे कहाँ जाएंगे, क्या रहेगा? अभी ये ताज़िए यहाँ से जो है रामगंज चौपड़ होते हुए, बड़ी चौपड़ होते हुए, सुभाष चौक होते हुए जो है करबला में जाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे हाथियों की सलामी का जो सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ और इसके पीछे क्या मकसद है? ये ताज़ियेदारी का सिलसिला, हाथियों की जो सलामी दी जाती है। हाँ, ये हाथियों का तो जब से ये महावत भाई यहाँ आए हुए हैं, जब से ये ताज़िया जो है, जब से, वैसे भी इनका ही धंधा है हाथियों का तो, लेकिन ताज़िए के साथ ये जरूर निकालते हैं सजा करके। जी बिल्कुल। जयपुर के अंदर जो मोहल्ला महावतान है वो शुरू से ही काफ़ी अकीदत रखता है जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत थी उसके लिए। जो आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर काफ़ी बैन था पहले, जो हाथी पोलो होता था या दूसरी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मुहर्रम पर इन हाथियों को सजा धजा करके लेकर के आते ताकि वो पूरी अकीदत के साथ में जो सलाम है वो हज़रत इमाम हुसैन के जो रोज़े की एक तरह से रेप्लिका कहें, इन तमाम ताज़ियों को उनको बड़ी अकीदत के साथ में सलाम पेश करते हैं। यहाँ से ताज़िए निकलना शुरू हो जाते हैं और देर रात तक यहाँ पर ताज़ियों को निकलने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहता है। बहुत से लोग यहाँ पर, जो आप देखिए बाज़ार के अंदर अगर देखेंगे, कई मज़हब के लोग, कई अलग अलग जो तमाम
अगर बात की जाए फिरकों के लोग हैं यहाँ पहुँचते हैं। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं और ये क्या सिलसिला कब से जारी है? ये मुहर्रम का सिलसिला जब से जयपुर शहर बसा है 300 साल से चालू है और हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर ताज़िया निकालते आए हैं और अब भी हम भी ताज़िया निकालते हैं। आज का जो दिन है वो तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़ा दिन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। शोदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। आज का ये तारीख़ दिन योम आशूरा के नाम से जाना जाता है, जिसको शहर जयपुर में ख़ास तौर से घाट गेट में नवाब के चौराहे पर करीब करीब के मोहल्लों से जो ताज़िए यहाँ आते हैं उसको लोग बहुत ही अक़ीदत के साथ ताज़ियों को लाते हैं और एहतराम के साथ उन ताज़ियों को करबला शरीफ ले जाकर उनको सुपुर्द खाक किया जाता है। ये मुहर्रम 10 मुहर्रम जयपुर में एक ज़माने से भाईचारे की भी मिसाल है और गंगा जमनी तहजीब को दिखाते हुए इन ताज़ियों की अक़ीदत से यहाँ के हिंदू भाई भी इन ताज़ियों के नीचे से निकलते हैं, इन पे फूल मालाएं अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं और नजराना भी पेश करते हैं। तो ये देखा जाए तो शहर में ये मिली जुली संस्कृति का एक प्रतीक है जो जयपुर में 300 साल से बनाया जा रहा है। और मैं जयपुर वासियों की तरफ से जी न्यूज़ राजस्थान का न्यूज़ 18 राजस्थान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस त्यौहार को बहुत खूबसूरती के अंदाज से कवर किया। बिल्कुल बिल्कुल अरबाज, जिस तरह से रिवायतें देखने को मिल रही है, साथ ही साथ गंगा जमनी की तहजीब भी देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, साथ ही साथ नौशाद आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।